अगली कथा हयग्रीव विस्तार। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्रीहरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने वैकुंठ में गए, पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। उसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेककर उसी के सहारे में कुछ झुक से गए। श्रम के समय अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देखा देखा कि परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए देवताओं? आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो उन्हें जगह ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर ही रखा है, यह कीड़ा उस धनुष की तार को काट काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वमनी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर ही रखा था, खा लिया। प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। ओके। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ। चारों ओर अंधकार छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ होकर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्रीविग्र बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, कैसी दैवी विचित्र घटना घटी। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी उन सन, सनातनी मई विद्या रूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। सब प्राणी उन्हीं की संतान है, सूत जी कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को आज्ञा दी। तदनंतर वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर जगदम्बिका का स्तवन करने लगे। वेद बोले, हे देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एक प्राकृतिक गुणों से रहित है एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा शंकर जी के आप मनोरथ पूर्ण किया करते। माता, आपके लिए नमस्कार है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभावों को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने प्रभाव को आप स्वयं ही नहीं जानते। कल्याणमयी जगदम्बिके, श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानते? आप अखिल लोकनायक विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए माता। पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है।
देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हो, वैसे ही अब जगत को भी जीवित करना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब वेदों ने जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वह महामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, अच्छा, एक कथा के अंदर कथा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, ओ नमः, विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो रहा है, अतएव मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो मां लक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय उनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, एक और कारण। ओके, यह वह कि हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र महाबीज का जप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सच कर उसके पास गई, और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझे देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसे ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और वानर कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें मार न सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के दर से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूर्य कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात किसी समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब वहीं उसकी मृत्यु हुई। अब अगली कथा अगली वीडियो में।